Welcome to Ruby's Tales. हेलो बच्चों, अगर मैं कहूँ कि मैजिक सीखना सिर्फ 1 मिनट में पॉसिबल है, तो क्या आप बिलीव करोगे? आज की कहानी ऐसे ही मैजिक की है। इस कहानी का नाम है द रियल मीनिंग ऑफ मैजिक। एक छोटे से कलरफुल टाउन में एक प्यारा सा लड़का रहता था। उसका नाम था आयाद। आयात को सबसे ज्यादा मैजिकल स्टोरी सुनना पसंद था, लेकिन टाउन के लोग अक्सर कहते थे मैजिक कुछ नहीं होता बेटा, सिर्फ इमेजिनेशन होता है। पर आयात हमेशा मुस्कुराकर सोचता था जो उसकी मम्मी उसे कहा करती थी, Those who don't believe in magic will never find it। पर आयात को इसका मतलब ही नहीं पता था। एक दिन स्कूल से आते वक्त बारिश शुरू हो गई। छोटे छोटे बूंद सड़क पर टप टप गिर रहे थे। आयाद अपनी छोटी सी येलो कलर की अम्ब्रेला लेकर भाग रहा था। तभी उसने एक पुराना सा गेट देखा जो हमेशा बंद रहता था। आज वो गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। आयाद का दिल थोड़ा सा फास्ट धड़कने लगा। आयाद उस गेट के अंदर जाना चाहता था, पर उसे डर लग रहा था। फिर उसने खुद से कहा, मैं मैजिक पर बिलीव करता हूँ, और धीरे धीरे वो गेट के अंदर चला गया। गेट के अंदर एक बिल्कुल ही अलग ही दुनिया थी। फूल हल्की सी रोशनी में चमक रहे थे। हवा में रंग बिरंगी बटरफ्लाईज उड़ रही थी। पेड़ों के लीव्स रेनबो के कलर के थे, और सबके बीच में एक छोटा सा पर्पल पॉन्ड था। आयात पॉन्ड के पास बैठ गया। तभी पानी के बीच से एक हल्की सी आवाज आई, हेलो। आयात शॉक हो गया। पॉन्ड से एक ब्यूटीफुल सी जल परी बाहर निकली। आयात की आंख ये देखकर बड़ी हो गई। वो बिल्कुल स्टार की जैसे चमक रही थी। वो प्यार से बोली, मैं एरियल हूँ। आयात शॉक में था। क्या तुम रियल हो? एरियल मुस्कुराकर बोली, सिर्फ उनके लिए जो मैजिक पर बिलीव करते हैं। एरियल ने आयात को बताया, ये जगह एक सीक्रेट मैजिक गार्डन है। ये सिर्फ उन बच्चों को दिखती है जिनका दिल काइंड होता है और जो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं। आयाद ने धीरे से पूछा, क्या बाकी लोग यहाँ नहीं आ पाते? एरियल ने थोड़ा सैड होते हुए कहा, क्योंकि जब तुम पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि मैजिक नहीं होता, तो तुम्हारी आंखें सिर्फ नॉर्मल चीजें देख सकती हैं। फिर एरियल ने अपने हाथ हवा में घुमाया और अचानक एक रेनबो स्लाइड बन गया। स्टार्स हवा में बबल जैसे उड़ने लगे। एक छोटी सी फिश आयात को हेलो बोलकर चली गई। ये सब कितना ब्यूटीफुल है कहकर आयात बहुत खुश हो गया। एरियल ने सॉफ्टली कहा, मैजिक हमेशा बड़ी चीजें नहीं होती आयात। कभी किसी का स्माइल, कभी किसी का थैंक यू, कभी किसी का हेल्प करना, कभी किसी के साथ बैठकर बात करना भी मैजिक होता है। थोड़ी देर बाद गार्डन की रोशनी धीरे से हल्की होने लगी। एरियल ने कहा, आयाद अब तुम्हें वापस जाना होगा। आयाद थोड़ा सैड हो गया और कहने लगा, क्या मैं फिर आ सकता हूँ? एरियल मुस्कुराकर कहने लगी, जब तक तुम मैजिक पर बिलीव करते रहोगे, तुम्हें मैजिक हमेशा मिलता रहेगा, चाहे यहाँ या फिर तुम्हारे रियल लाइफ में। फिर एक हल्की सी चमक हुई और आयाद ने खुद को फिर उसी गेट के बाहर खड़ा पाया। गेट अब बंद था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर आयाद के हाथ में एक छोटा सा कलरफुल लीफ था। आयाद समझ गया, ये सपना नहीं था। बारिश भी रुक चुकी थी और वो अपने घर चला गया। उस रात आयाद जब अपने बेड पर लेटा था, तो उसने सीलिंग पर स्टार्स को देखकर
सॉफ्टली अपने दिल में कहा, आई बिलीव इन मैजिक। अगले दिन जब स्कूल में उसकी फ्रेंड रो रही थी, अयाद चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया और अपनी चॉकलेट उसके साथ शेयर कर ली। फ्रेंड ने स्माइल कर दिया। अयाद ये देखकर बहुत खुश हुआ। तब अयाद को समझ आया, मैजिक सिर्फ सीक्रेट गार्डन में नहीं होता, मैजिक होता है किसी के साथ अपनी चीजों को शेयर करने में, किसी का दर्द समझने में, किसी का दिन बेटर बनाने में और खुद पर बिलीव करने में। और तब उसने फिर से अपने दिल में वो लाइन्स रिपीट की, Those who don't believe in magic will never find it। फिर अयाद ने डिसाइड किया वो हमेशा अपने काइंड दिल के मैजिक पर बिलीव करता रहेगा। दी एंड। इस स्टोरी का मॉरल ये है, काइंडनेस भी रियल मैजिक होता है। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सीखना चाहिए। किसी को उदास देखकर मदद करना रियल मैजिक होता है। मुझे उम्मीद है आप सबको ये कहानी अच्छी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और कोई कहानी पर्टिकुलरली सुननी हो तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।